अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माय नेम इज़ कलीमुल्लाह वसीर। और कुछ दिन पहले मैंने अपने फेसबुक पेज पे और व्हाट्सएप वाले ग्रुप में एक पोस्ट की थी जापान के हवाले से, जो कि प्राइमरी स्कूल टीचर हैं पूरे पाकिस्तान के, उनको फ्री में ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं। तो उसके हवाले से कुछ लोगों को पता था कि कैसे फॉर्म फिल वगैरह फिल करना है, कुछ को नहीं पता था, वो मुझे मैसेजेस कॉल वगैरह कर रहे थे। तो उसी पे आज मैंने ये वीडियो बनाई है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और ये जो 3 चीज़ें आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, इनको फॉलो कर लें। मेरी फेसबुक आईडी आपको नज़र आ रही होगी, यूट्यूब चैनल नज़र आ रहा होगा और इंस्टाग्राम की आईडी नज़र आ रही होगी। इसको फॉलो कर लें, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको और भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे स्कॉलरशिप के हवाले से, तो इसमें आपका फ़ायदा ही होगा। तो चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, यानी स्कॉलरशिप वाले टॉपिक पर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नोट आउट की हैं। तो पहले आपको ये करना है कि क्योंकि अगर जो मेरे फॉलोअर्स होंगे फेसबुक पर या व्हाट्सएप वाले ग्रुप पर, तो उनको तो मैंने कल ही लिंक भेज दे दी, उनके पास लिंक होगी। तो जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे उसको सारा प्रोसीजर आ जाएगा। अगर किसी ने अभी तक नहीं किया हुआ तो वो मेरी फेसबुक वाली आईडी भी जा सकते हैं। तो वहाँ पे स्कॉलरशिप के हवाले से सारी लिंक दी हुई है। अगर वो नहीं जा सकते या उनको आईडी नहीं मिल रही, तो वो पहले ये करें कि गूगल पर जाकर MEXT लिखें। तो जैसे ही वो लिखेंगे तो उनको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद उनको नीचे आ जाएगा टीचिंग वाला ऑप्शन, टीचिंग ट्रेनिंग इन जापान। तो उसको क्लिक करेंगे तो सारा फॉर्मेट आ जाएगा। अभी उसकी लिमिट्स क्या हैं, उनके ये हैं कि एज लिमिट जो आपकी हो वो 35 तक होनी चाहिए। 35 तक कम हो कोई मसला नहीं है, 35 तक ऊपर ना हो। और उनका जो एक्सपीरियंस है कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर चाहे वो प्राइवेट टीचर हो या गवर्नमेंट कोई भी हो, तो उनका एक तो एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए और जो उनकी एज लिमिट है वो 35 होनी चाहिए, ये मस्ट है। और दूसरी उनकी क्वालिफ़िकेशन ये हो कि 16 ईयर्स हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई इशू नहीं है। आप आपने कंप्यूटर में बैचलर किया हुआ है, MA किया हुआ है, इंग्लिश में MA किया हुआ है या किसी और डिपार्टमेंट में किया है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई इशू नहीं है। तो उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। बस ये टीचर होना चाहिए और उसके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और स्टेप 4 है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स। हम जैसे ही वो एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, उस लिंक पे क्लिक करते हैं, तो सामने हमें यही होता है प्रिस्क्रिप्ट एप्लीकेशन। तो इस पर फॉर्म्स होता है, 4 फॉर्म है, वो हमें भरना लाजमी है। और वो कैसे भरेंगे, वो ऑनलाइन नहीं है, बाय हैंड भरने पड़ेंगे आपको, क्योंकि वो TCS करवाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है। और दूसरा जो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या होता है, वो स्कॉलरशिप के लिए तो दूसरा ही होता है, वो प्रोफेसर से लेना पड़ता है। लेकिन इसके लिए ये है कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में आप जैसे इसको क्लिक करोगे, एक फॉर्म आपका होगा, वो डाउनलोड करना है आपको। डाउनलोड करने के बाद आपको जैसे करेंगे तो आपको वो फॉर्म आएगा। वो जो आपके स्कूल का प्रिंसिपल है ना, उनकी आपको सिग्नेचर लेनी है बस उसी फॉर्म पे, और अपनी सिग्नेचर करनी है। और वही आपको रिकमेंड करेगा कि हाँ भाई फलां बंदा या बंदी मेरे स्कूल में पढ़ाती है या पढ़ा चुकी है, इसने 5 साल इसमें पढ़ाए हुए हैं स्कूल में, इसके एक्सपीरियंस है, उसका बिहेवियर वगैरह बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छी टीचिंग करती हैं ये। बस यही होगा रिकमेंडेशन लेटर। वो आपको डाउनलोड करके प्रिंट करवा के वो उस पर सिग्नेचर वगैरह लेनी है। और ये ब्रीफ स्टेटमेंट होती है आप पर्पज़ के, आप क्यों, किस पर्पज़ के लिए आप जापान जा रहे हो और आप वहाँ पर जाकर क्या करोगे। जैसे हम टीचिंग ट्रेनिंग है तो टीचिंग ट्रेनिंग लिए जाएंगे, यही लिखेंगे। ये सारा कुछ लिखना पड़ता है। ये भी इस पे भी बहुत से यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बनी हुई हैं, वो आप देखकर इसको बआसानी कर सकते हैं। और आगे चलते हैं स्टेप 5 पर। और जो आपके ये डॉक्यूमेंट्स है, जो मैंने कहा था आपको 4 फॉर्म, वो आपको डाउनलोड करने हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको फिल करने हैं। फिल करने के बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स TCS के ज़रिए सेंड करें। TCS के ज़रिए सेंड करें या पोस्ट के ज़रिए सेंड करें। पाकिस्तान पोस्ट के ज़रिए नहीं करें, एक और है उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वही भी आप पाकिस्तान पोस्ट के लिए जाएंगे, उनको बोलेंगे यार हमें जो इनकी न्यू टेक्नोलॉजी आई हुई है वो थोड़ी फास्ट सर्विस देते हैं, उसके चार्जेस 50 से या 60 रुपये ऊपर होते हैं, वो आपको TCS से ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर वो यूज़ नहीं कर रहे आप TCS कर लें,
आपको सारे डॉक्यूमेंट्स टीसीएस करने पड़ेंगे। और जैसे आपने वो डॉक्यूमेंट्स आपने डाउनलोड कर लिए, फिल कर लिए, आपने एनवेलप डाल लिए, तो सबसे पहले आपको एनवेलप के ऊपर लिखना पड़ेगा, ये मेंशन करना पड़ेगा जो मैंने लिखा हुआ है, मैक्स टीचर्स ट्रेनिंग स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। ये आप अपने एनवेलप के ऊपर ही लिखेंगे। पहले एक साइड पे ये लिखेंगे, ये टाइटल देंगे, उसके बाद जो यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है ये वाला, ये सारा एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पे सेंड करेंगे। ये भी आप एड्रेस आपको एनवेलप पे लिखना है, ये सारा एड्रेस है, ये आपको लिखना है। ये जापान की एम्बेसी है कराची में, वहाँ पे सेंड करना है। अभी मुझे ये थोड़ी कन्फ्यूजन इसमें हो रही है कि जैसे कि जापान की एम्बेसी अगर कराची में है तो हर सूबे की कैपिटल सिटी में इनकी एम्बेसी होती है। जैसे पंजाब के लाहौर में इनकी एम्बेसी होगी, और पेशावर में भी होगी, केपी के पेशावर में भी होगी। ऐसे ही इनकी हर सूबे की कैपिटल सिटी में इनकी एम्बेसी होती है। तो क्या हमें वहाँ पे भेजने हैं या यहाँ पे? वो आप अपनी एम्बेसी पे जाएंगे, वहाँ से पूछेंगे कि हमें ये भेजना है, तो क्या हम यहाँ पे भेज सकते हैं? वैसे मेरा ताल्लुक सिंध से है, तो मैंने सिंध का ही एड्रेस लिखा हुआ है। ये कराची की आपका एड्रेस है, यहाँ पे इस एड्रेस पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं जो मैंने आपको ऊपर बताए थे। और नीचे जाते हैं कि अभी ये है कि डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ से क्लिक, यानी आपको कहाँ से डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो जैसे ही आप वो खोलेंगे, प्री स्क्रिप्ट लिखा होगा एप्लीकेशन डाउनलोडिंग, ये सारे फॉर्म आपको यहीं से मिलेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे, तो ये सारे फॉर्म नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये चारों फॉर्म आपको नज़र आएंगे। ये चारों फॉर्म आप बारी बारी से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड भी बहुत ईजी है। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे, आपने क्लिक किया होगा, डाउनलोड पहले भी किए होंगे फाइल, तो वो फाइल आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको अपनी ही हाथों से लिखना है। जैसे हम दूसरे फॉर्म वगैरह लिखते हैं, दूसरी जॉब के लिए कोई फॉर्म वगैरह आता है, बाय हैंड हम लिखते हैं, एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, ऐसे ही लिखना होगा। कोई मुश्किल प्रोसीजर तो है नहीं। तो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको फिल करना पड़ेगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म में क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ा लेदी होगा, 3-4 पेजेस का होता है। उसमें ये होता है कि आप अपनी सारी जो आपकी बायो, यानी जो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, किस स्कूल में पढ़े हैं, आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, फैमिली नेम वगैरह, ये सारा कुछ होता है। और जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, वो भी बहुत आसान है, लेकिन है 1-2 पेजेस का। तो वो फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद दूसरा जो फॉर्म है वो है प्लेसमेंट। यानी प्लेसमेंट में ये होता है कि आपको फॉर्म जैसे आप डाउनलोड करेंगे, आपको ये होगा कि आप जापान की किस सिटी में करना चाहते हैं। यानी मुख्तलिफ़ सिटीज़ आपको दिए होंगे ऑप्शन में, आपने उस एक सिटी को सिलेक्ट करना है, उस पर क्लिक करना है कि भाई हम इस सिटी में अपनी ट्रेनिंग करना चाहते हैं। और जो सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ, वो सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ का ये होता है कि आपका जो ये आपका कोई भी सिविल हॉस्पिटल हो आपका शहर का, उस पर बआसानी से आप ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। कुछ टेस्टेस होती हैं, वो आपके टेस्ट वगैरह लेंगे। अगर आपको कोई वायरल डिजीज़ नहीं है, जैसे कोई कोविड वगैरह हो गया, कोई या ऐसी वायरल डिजीज़, या खुदा न खास्ता कैंसर वगैरह नहीं है, तो आपको आसानी से स्कॉलरशिप ये मिल जाएगी। अगर ये डिजीज़ हैं तो आपको मुश्किल से ये स्कॉलरशिप मिलेंगी, क्योंकि ये ऐसी डिजीज़ है जिस पे कोई भी कंट्री स्कॉलरशिप नहीं देता। ये सर्टिफिकेट भी आपको वहीं से मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आपने अपने सिविल हॉस्पिटल में जाकर वहाँ के एमएस या किसी डॉक्टर से मिलकर आपने वो सर्टिफिकेट फिल करवाना है। आपकी कुछ टेस्ट वगैरह होंगी, वो आपकी टेस्ट वगैरह लेंगे। जैसे ही आपकी टेस्ट पॉजिटिव, यानी आपको कुछ भी नहीं होगा, आप सेहतियाब होंगे, तो वो डॉक्टर उस पर सारा कुछ लिख देगा, भाई हमने इस बंदे की सारी टेस्ट की हुई हैं, ये क्लियर है। अभी क्लियर होने के बाद वो उस पर सिग्नेचर करेगा, बस यही सर्टिफिकेट ऑफ हेल्थ होता है। और चौथा रिकमेंडेशन लेटर, जो मैंने आपको बताया था। रिकमेंडेशन लेटर ये होता है कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपके प्रिंसिपल को सिग्नेचर करनी पड़ेगी, भाई ये बंदा या बंदी इस स्कूल में पढ़ा चुका है, यही है। और उसके बाद एक होता है पुलिस वेरीफाई सर्टिफिकेट, वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया हो, लेकिन वो भी लाजमी होता है। अब अपने थाने पे जाकर ये करें पुलिस वेरीफाइड सर्टिफिकेट निकलवाएंगे, कोई नेचुरल जनरल वाले ही निकलवा लें। वो निकलवा के आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे वो देखेंगे आपके खिलाफ़ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। उसके बाद वो इशू करते हैं, थाने का एसएचओ भी इशू कर सकता है, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होती, वो भी हो जाता है। और जो स्टेप 7 है, आपने अपने सारी डॉक्यूमेंट्स, जैसे हम किसी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, यानी मैट्रिक से लेके फाइनल डिग्री तक जो है भेजते हैं, अपना डोमिसाइल वगैरह, ये वो एनआरसी, सारा कुछ भेजते हैं। और उसमें आपका पासपोर्ट भी हो गया, पासपोर्ट भी आपको भेजना है, या एनआरसी वगैरह भेजना है। आपको 2 पासपोर्ट साइज पिक्स हैं, वो आपको भेजनी होती हैं, वो भी भेजनी है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स यानी आपने अटैच करना है
अटैच करके उसी एनवलप में डालकर आपको वो भी साथ उसके भेजने हैं लाजमी, ये भी लाजमी है। चलते हैं नीचे। अब इस स्कॉलरशिप के नुकसानात क्या हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि नुकसानात क्या हैं, क्योंकि जब मैंने पोस्ट की थी कल तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई नहीं जाना, जापान वाले आपके साथ ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर देंगे। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि पाकिस्तानी बंदों के साथ जापान वाले क्या ही कर लेंगे, क्योंकि जापान के पास अपने पास इतनी कामयाब बंदे हैं, नौजवान हैं, जिनको किसी और मुल्क की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारे पाकिस्तानी कुछ लोग हैं वो डरते हैं कि भाई जापान वाले हमारे साथ पता नहीं क्या करें। तो इसके नुकसानात क्या हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसका पहला जो नुकसान है वो ये है कि आपको हर माह जापानी गवर्नमेंट 2,70,000 तक देगी। हर माह यानी हर महीने जापानी गवर्नमेंट आपको वहाँ के रिहाइश के 2,70,000 हर माह देगी। और जो आप पाकिस्तान से जापान जाएंगे और आएंगे, दोनों का टिकट वो भी फ्री है, वो भी आपको जापानी गवर्नमेंट आपको देगी। और अगर आप शादीशुदा हैं, यानी कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे फैमिली के हवाले से कि हम वहाँ पे फैमिली लेके जा सकते हैं कि नहीं, उसका भी आंसर यही है कि हाँ आप अपनी फैमिली लेके जा सकते हैं, लेकिन उस फैमिली का जो खर्चा होगा वो आपको खुद ही उठाना पड़ेगा ना, वो जापानी गवर्नमेंट नहीं उठाएगी। जापानी गवर्नमेंट आपका सिर्फ वही खर्चा उठाएगी जो आप पर होगा, और जो छोटे मोटे होंगे यानी टैक्सी का, या कहीं आप बाहर घूमने जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उसका भी खर्चा आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। जापानी गवर्नमेंट आपको जस्ट 2,70,000 देगी माहाना। अभी 18 माह आप रहोगे, अब आप खुद हिसाब लगा लो आपको कितने पैसे मिलते हैं। अगर आपको पाकिस्तानी गवर्नमेंट इतने दे रही है तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई नहीं जाओ, यहीं पे रहो। आपको अगर माहाना पाकिस्तानी गवर्नमेंट 2,70,000 देती है टीचिंग है, या प्राइवेट कोई इदारा दे रहा है, तो कोई जाने का फ़ायदा नहीं है, आप यहीं पे रह लो। अगर आपको नहीं दे रहा तो आप मस्ट इसको अवेल करें, ये बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है और ये बहुत ही कम लोगों को मिलती है, और जिनको मिलती है उनकी इज़्ज़त यहाँ पाकिस्तान में तो होती है, लेकिन वो जापान में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो अगर इन फ्यूचर वो किसी जापान यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है स्कॉलरशिप के हवाले से, तो अगर वो इस सर्टिफिकेट को उस एप्लीकेशन के साथ अटैच करेगा वो उसका प्लस पॉइंट बन जाएगा, यानी 40% तो उनकी वैसे ही चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी आपने जापान में रह लिए हो, आप उनके रूल वगैरह फॉलो कर लिए होंगे, सारा कुछ सिस्टम आपको जापान का पता होगा, और इसमें आसानी होगी आपको स्कॉलरशिप लेने में। तो यही था सारा कुछ, ये सारी डिटेल थी। अगर आपको फिर भी कुछ बात समझ नहीं आई आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर रख रहा हूँ और फेसबुक वाली आईडी पे भी शेयर करूँगा, लेकिन यूट्यूब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लर्निंग विद सलमान वसीर। आपको इसमें और भी ज़्यादा स्कॉलरशिप के हवाले से वीडियोज़ वगैरह मिलेंगी, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।